हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईटीबीपी कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। दोस्तों आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जिसके अंदर कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के ऊपर एकदम बेस्ट वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों दोनों ही पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। पोस्ट वाइज पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, साथ ही पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, साथ ही इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि हाइट, चेस्ट, वेट, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इसमें क्या क्या रखा गया है। साथ ही फ्रेंड्स पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सिलेबस डिटेल से पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। साथ ही सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है, बहुत ही यूनिक वैकेंसी है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बहुत ज्यादा नहीं मांगा हुआ है, एकदम इजी सा है। तो अगर आप इस पोस्ट को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में डिटेल से तो हम बात करेंगे, उससे पहले आपको बता दूं वे टू सक्सेस की जो ये दोनों जनरल अवेयरनेस की सबसे बेस्ट बुक है, अब हमने इनका एक कॉम्बो क्रिएट कर दिया। अगर आप दोनों बुक को एक साथ एक कॉम्बो में परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बुक आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करा के देगी। एक कॉन्सेप्चुअल बुक है, टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल, एक ऑब्जेक्टिव बुक है, टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे क्वेश्चंस कवर्ड है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए भाई बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। देखिए आईटीबीपी के अंदर फिलहाल दो डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें से एक कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है, दूसरी हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है। दोनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 293 निकली हुई है। दोनों ही पोस्ट हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 167 निकली हुई है। मेल कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसी 142 है, फीमेल कैंडिडेट के लिए कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसी 25 है। वहीं पर हेड कांस्टेबल की पोस्ट की बात करें तो हेड कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 126 निकली हुई है। मेल कैंडिडेट के लिए हेड कांस्टेबल की पोस्ट टोटल 107 है, फीमेल कैंडिडेट के लिए हेड कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज 19 यहां पर निकली हुई है। तो वैकेंसी काफी ठीक ठाक इस बार देखने को मिल रही है। बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म जो इसके स्टार्ट हुए हैं वो आज से यानी कि 1 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2022 रहने वाली है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। फाइनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं। एज लिमिट को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। एज लिमिट कांस्टेबल की पोस्ट के लिए मिनिमम जनरल वालों के लिए 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम 23 ईयर रखी गई है। हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है, मैक्सिमम 25 ईयर यहां पर रखी गई है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि 30 नवंबर 2022 को होने वाली है। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को एज के अंदर 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, काफी सारे लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर ही कंफ्यूजन में है। कांस्टेबल की पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए एक बार और, 10th पास वाले सभी कैंडिडेट कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें और कोई एडिशनल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह नहीं चाहिए। जो नोटिफिकेशन में आप सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा वगैरह लिखा देख रहे होंगे वो केवल डिजायरेबल में है, वो मैंडेटरी नहीं है। उसमें बस प्रिविलेज उन लोगों को मिल जाता है जिनके पास है। जो मैंडेटरी है वो 10th पास है। तो भाई सभी 10th पास कैंडिडेट आईटीबीपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बिंदास आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। बात करते हैं सेकंड पोस्ट के बारे में, जो हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अगर आपने 12th पास कर रखा है विद पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और विद 45% मार्क्स तो आप
एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, ITI आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स या फिर आपने किसी कंप्यूटर वगैरह से कर रखी है, फिर भी आप एलिजिबल हो। या फिर ITI या फिर 12th की जगह आपके पास कोई डिप्लोमा है, वही इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर या फिर IT वगैरह में, कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में, तो भी आप एलिजिबल है। तो यार कितना सिंपल, कितना इजी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल हो चुके होंगे और कांस्टेबल के लिए तो सभी 10th पास एलिजिबल हैं ही। अगर कोई डाउट फिर भी बने कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, फाइनल जॉइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इन दोनों पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका PET और PST यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, साथ ही फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हाइट, चेस्ट, वेट मेजर होता है। क्लियर है। सेकंड स्टेज में आपका एक एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, फिर OMR बेस्ड भी हो सकता है। थर्ड स्टेज में आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फोर्थ स्टेज में आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा। एक एक स्टेज के बारे में एकदम डिटेल से बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज में आपका PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल दोनों ही पोस्ट का एकदम सेम है, सेम पैरामीटर्स है, हाइट, वेट, चेस्ट बिल्कुल सेम मांगी गई है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले आपका होगा PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी 3 चीजें होंगी। एक तो रनिंग होगी, साथ ही आपकी लॉन्ग जंप होगी, साथ ही आपका एक हाई जंप होगा। मेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी रनिंग रखी गई है वो 1600 मीटर की रनिंग है, जो कि आपको 7.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। कितना इजी है। साथ ही 11 फीट का आपका लॉन्ग जंप रखा गया मेल कैंडिडेट के लिए, साथ ही 3.5 फीट का आपका हाई जंप रखा गया मेल कैंडिडेट के लिए। लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए आपको 3-3 चांसेस दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल का क्या पैरामीटर है वो भी सुन लीजिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग रखी गई है, जो कि आपको 4 मिनट 45 सेकंड में कवर करनी होगी। साथ ही फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप रखा गया है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट की एक हाई जंप रखा गया है। लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए 3-3 चांसेस आपको दिए जाएंगे। कितना इजी है, कितना सिंपल है। PET के बाद उसी दिन आपका PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, वेट मेजर होता है। मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई है वो 170 सेंटीमीटर रखी गई है जनरल OBC SC कैटेगरी के लिए। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल OBC SC कैटेगरी के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। मेल कैंडिडेट के लिए ST कैटेगरी को हाइट में रिलैक्सेशन है, जहां पर आपकी मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फीमेल ST कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर यहां पर रखी गई है। वहीं पर जो कैंडिडेट स्पेशल एरियाज या फिर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि यानी कि जो लोग गोरखास, मराठास या फिर डोगराज से बिलोंग करते हैं, या फिर और अदर कैटेगरी नोटिफिकेशन में आपको दिखाई दे रहा होगा, उनको भी हाइट में रिलैक्सेशन है। हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर मिनिमम रखी गई है फीमेल कैंडिडेट के लिए, वो 155 के आसपास रखी गई है मिनिमम। क्लियर है। बात करें चेस्ट मेजरमेंट के बारे में, जो कि केवल मेल कैंडिडेट की मेजर होगी। जनरल OBC SC कैटेगरी के लिए मिनिमम चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट में मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मतलब फुलाव आपको देना होगा। वहीं पर ST कैटेगरी को चेस्ट में भी रिलैक्सेशन है, जहां पर मिनिमम आपकी चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन देने के बाद आपकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो आपका कंप्लीट फिजिकल टेस्ट है, चाहे वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, या फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो, हाइट, चेस्ट, वेट मेजरमेंट का, ये आपका पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर है। फिजिकल के लिए आपको कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा, केवल आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप स्टेज फर्स्ट यानी कि फिजिकल को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, मतलब आपको एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। दोनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न एकदम डिफरेंट है। पहले बात कर लेते हैं कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की एग्जाम पैटर्न के बारे में। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का एग्जाम टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट सेक्शन हमारा जनरल इंग्लिश रहेगा, जिससे टोटल 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के अंदर ही आएंगे। सेकंड सेक्शन जनरल हिंदी रहेगा, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन जनरल अवेयरनेस रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन रीजनिंग रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। फिफ्थ सेक्शन हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के अंदर ही आएंगे। इसी के बेसिस पर कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 2 आवर यानी कि 120 मिनट्स रहने वाली है। और एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के बारे में नोटिफिकेशन में कोई भी डिटेल नहीं दे रखी है। साथ ही साथ आपको हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न भी बता दूं। हेड कांस्टेबल की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न टोटल 7 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन हमारा जनरल इंग्लिश रहेगा, 10
क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर आएंगे। सेकंड सेक्शन हमारा जनरल हिंदी रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर ही आएंगे। थर्ड सेक्शन जनरल अवेयरनेस है, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन रीजनिंग है, जिसे 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर आएंगे। फिफ्थ सेक्शन हमारा फिजिक्स है, इससे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर आएंगे। सिक्स सेक्शन हमारा केमिस्ट्री है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर आएंगे। साथ ही सेवन सेक्शन हमारा मैथमेटिक्स है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर आएंगे। इसी के बेसिस पर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, 2 आवर की क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। इसमें भी शायद नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है। एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी थर्ड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। फाइनली बढ़ते हैं थर्ड स्टेज के ऊपर। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप एंटर कर जाओगे थर्ड स्टेज में, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके वहां पर आपको सबमिट करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट बेसिकली कौन कौन से लगेंगे, जैसे कि कांस्टेबल की पोस्ट है, उसके लिए आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट लगने वाली है। साथ ही एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपका इसमें लगेगा। साथ ही 4 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे या फिर जो नोटिफिकेशन में इधर रखे हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है, आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह इसमें लग सकता है। डॉक्यूमेंट की पूरी डिटेल नोटिफिकेशन में दे रखी है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, या फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड आ जाएगा तब उसके अंदर डिटेल दे रखी होगी। क्लियर है? अब फाइनली बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेज के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। फोर्थ स्टेज में आपका एक डिटेल मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपके सिंपली मेडिकल टेस्ट जो होता है सीएपीएफ का, उस तरीके से होगा। काफी सारे लोग के डाउट बनते हैं कि भैया मेरे हाथ पे टैटू बना है, क्या एलिजिबल है? हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं टैटू की भी आप एलिजिबल होते हो। वो सभी कंडीशंस, वो सभी पैरामीटर्स नोटिफिकेशन में दे रखे हैं, एक बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होगा। आई साइट वगैरह की रेंज कितनी होनी चाहिए, हियरिंग रेंज हमारी कितनी होनी चाहिए, या फिर टैटू वगैरह की लोकेशंस वगैरह या फिर साइज कितनी होनी चाहिए, तो सारी डिटेल दे रखी है, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो फाइनल ही बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की, यानी कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। जो आपका मेडिकल टेस्ट जो है ना, वो क्वालिफाइंग नेचर है, उसके लिए कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा, केवल क्वालिफाई आपको करना है। फाइनल जो सिलेक्शन होगा केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम कितने मार्क्स का था, दोनों ही पोस्ट के लिए 100 मार्क्स का था, तो फाइनल कट ऑफ भी 100 मार्क्स में से बनेगी। ये कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज रहेगी और फीमेल की अलग अलग आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो आउट ऑफ 100 मार्क्स में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। पहले बात करते हैं कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल सैलरी 32,000 रहने वाली है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस, और फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर आपकी 80,000 तक हो जाएगी, क्योंकि हर साल आपको इस पोस्ट के ऊपर एक अच्छा खासा सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। तो काफी अच्छी खासी सैलरी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि भाई ग्रुप सी की पोस्ट है। वहीं पर हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के ऊपर इनिशियल सैलरी 36,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस, और फाइनल सैलरी जो आपकी हो जाएगी 92,000 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि हर साल अच्छा खासा इंक्रीमेंट इस सैलरी में भी आपको मिलेगा। और ये सैलरी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस के बाद मैंने आपको बताई है, क्योंकि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, काफी सारे अलाउंस आपको मिलते हैं। अब फाइनली बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। जैसे कि भाई कांस्टेबल की पोस्ट है या फिर हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, दोनों पोस्ट सेम है, मतलब दोनों पोस्ट का जो काम है वो सेम है, बस रैंक डिफरेंट है। एक हेड कांस्टेबल की थोड़ी बड़े लेवल की पोस्ट है, अपर रैंक है, और कांस्टेबल की थोड़े से लोअर लेवल की रैंक है, तो काम आपका सिमिलर ही रहने वाला, बस रैंक का डिफरेंस है, पोस्ट का डिफरेंस है। काम जो होगा वो आपका होगा रेस्पॉन्सिबल टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन। आपने जो आर्मी के ऊपर या फिर मूवीज वगैरह देखी होंगी, जिसमें एक रेडियो ऑपरेटर होता है किसी ऑफिसर के साथ, जो कि डेल्टा टू अल्फा बोलता है, वही होता है टेलीकम्युनिकेशन। यानी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसके ऊपर आप बैठोगे, और जो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है, टेलीकम्युनिकेशन है, उसको आप ऑपरेट करोगे। और यहां पर आपको फील्ड ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है, और आप कैंप वगैरह के अंदर बैठ के भी काम कर सकते हो। जो ये टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है, इसको हम वायरलेस ऑपरेटर भी बोल देते हैं किसी किसी डिपार्टमेंट में, और किसी किसी डिपार्टमेंट में रेडियो ऑपरेटर भी बोल देते हैं, है सेम ही, ठीक है। तो ये आपका काम होता है। और जॉब लोकेशन आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, ज्यादातर
जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर है वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, क्योंकि आईटीबीपी का जो पोस्टिंग लोकेशन होती है वो वही होती है, वहीं पर उनका काम होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपका कोई डाउट बच गया हो ना, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आंसर करने की कोशिश करूंगा। वरना जो क्रिटिकल डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो वेटू सोनू हेल्थ के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद है लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।